नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वहीं आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं। कर्नाटक इलेक्शन 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आधे उम्मीदवार निर्दलीय। अब तक 92% की जब्त हो चुकी है जमानत। सभी पार्टियों की ओर से 3632 उम्मीदवारों ने कुल 5102 पर्चे दाखिल किए हैं। इसमें बीजेपी से 707, कांग्रेस से 651 और 1720 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में दो प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई दलों ने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सभी पार्टियों की ओर से 3632 उम्मीदवारों ने कुल 5102 पर्चे दाखिल किए हैं। इसमें बीजेपी से 707, कांग्रेस से 651 तो वहीं कुल 1720 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा भी एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार एच.डी. देवेगौड़ा को हासन जिले के होलेनरसीपुरा क्षेत्र में 5284 मतों से हराया था। पूर्व पीएम ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 1962 के चुनाव में एच.डी. देवेगौड़ा 28 साल के थे और तब उन्होंने कांग्रेस के एच.डी. देवेगौड़ा को हराया था। उस चुनाव में देवेगौड़ा के साथ 27 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की थी। उस साल कुल 179 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में उतरे थे। वहीं साल 1962 से पहले के चुनाव में 35 निर्दलीय चुनाव जीते थे, जबकि 1967 में 331 निर्दलीय उम्मीदवारों में 41 विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2004 तक निर्दलीय उम्मीदवार दोहरे अंकों में चुने गए थे, लेकिन पिछले 3 चुनावों में निर्दलीय से केवल 6, 9 और 1 तक ही सीमित रह गए। इन आंकड़ों को देखें तो यह पता चलता है कि कर्नाटक के मतदाता केवल 3 बड़े दलों के लोगों को ही ज्यादा पसंद करते हैं। साल 1978 के बाद से निर्दलीय विधायक कभी भी 400 से नीचे नहीं आए हैं। तब से अब तक हुए 10 चुनावों में करीब 10,000 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक साल 1994 1256 में चुनाव लड़े थे। वहीं साल 1957 के चुनाव के बाद से अब तक 9,971 निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें से 92.6% की जमानत जब्त हो चुकी है, जबकि सिर्फ 246 निर्दलीय उम्मीदवार जीत सके हैं। साल 1983 में 22 और 1999 में 19 के साथ सबसे अधिक निर्दलीय चुनाव जीते थे। प्रत्याशी हर सीट से चुनाव मैदान में। इन चुनावों को अगर 3 भागों में बांटकर एक आकलन करें, यानी कि साल 1957 से 1978, 1983 से 1999 और 2004 से 2023 की अवधि का अध्ययन करने से पता चलता है कि धीरे धीरे निर्दलीय जीतने वालों की संख्या कम होती जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कई लोगों के लिए यह अपने क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल करने का एक जरिया होता है। हालांकि कुछ मामलों में इन उम्मीदवारों ने प्रमुख दलों से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा होता है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव दर चुनाव। कर्नाटक के 3 चुनावी साल 1957, 1962 और 1967 में निर्विरोध जीतने वाले 3 मुख्यमंत्री शामिल है। कर्नाटक में पिछले 5 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को देखें तो साल 1999 में कुल 1341 उम्मीदवारों में से हर एक सीट पर औसतन 5.9 उम्मीदवार चुनाव में थे। 2018 में यह संख्या बढ़कर 2636 हो गई और लगभग 8 उम्मीदवार प्रत्येक सीट से मैदान में थे। इस साल अब तक के सबसे ज्यादा करीब 11.6 प्रत्याशी हर सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं।